दो अजीबोगरीब दिखने वाले प्राणी खाना खा रहे थे और जैसे उनका पेट भर गया वो अचानक इंसानों के रूप में बदल गए। टेबल पर एक आदमी का बचा हुआ हाथ भी पड़ा था जो उन्होंने खा लिया था। पता चला कि ये प्राणी एक एलियन स्पीसीज है जिसका नाम है पैरासाइट बीस्ट यानी कि जीवाणु जंतु, जो सिर्फ इंसानों को खाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। इनका चेहरा चाहे कितना भी अजीब हो लेकिन इनकी अकल इंसानों से कुछ कम नहीं। ये ज्यादातर रात के अंधेरे में ही शिकार पर निकलते हैं और दिन के वक्त वो लोग इंसानों के रूप लेकर भीड़ में मिल जाते हैं। लेकिन उनमें से एक पैरासाइट जीवाणु बहुत ही अलग था। जब वो लड़का कान में ईयरफोन्स लगाकर सो रहा था तो वो कीड़ा उसके वोम उसके कानों के थ्रू घुस नहीं पाया। फिर वो उसकी नाक के पास में आया और जब लड़का नींद में था तो वो उसकी नाक के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाक में चुभन से लड़का तुरंत जाग गया और उसने उस कीड़े को बाहर फेंक दिया। पर कीड़ा भी समझ गया और बिना देर किए उसके हाथ में घुस गया। उसे रोकने के लिए लड़का अपने हाथ को रस्सी से जोर से बांधने लगा, लेकिन उस वक्त उसकी माँ ने आवाज सुन ली और तुरंत वहाँ आई। उसने लड़के को संभाला, उसका हाथ देखकर और हाथ पर बंधी रस्सी को काट दिया। माँ ने उससे कहा कि शायद हाल ही में ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में लड़के के साथ में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उसके राइट हैंड पर उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। कभी कभी उसका हाथ अपने आप चलने लगता था। जैसे एक बार उसने अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को बिना कंट्रोल के छूने की कोशिश की। एक दिन जब क्लास में उसका इरेजर गिर गया तो डिस्टेंस ज्यादा होने के बावजूद उसका हाथ खुद ब खुद स्ट्रेच होकर इरेजर को उठा लाया। ये सब अजीब घटनाएं देखकर लड़के ने डिसाइड किया कि वो इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करे, शायद कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी राइट हैंड की पाम में एक आंख यानी कि आई बन गई है, एक लिटरल आई बॉल। और ये सब कुछ उसने खुद अपनी आंखों से देखा। क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसने एक कटर उठाया और सोचा कि छोटी सी आंख को निकाल दे, और उसके सोचने से पहले उसका राइट हैंड एक मॉन्स्टर में बदल गया। उसने मुंह खोला और उसी को खा जाने की कोशिश की। लड़का डर के मारे कांपने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो मॉन्स्टर शांत हो गया और धीरे धीरे एक छोटी प्यारी सी चीज में बदल गया। उसने अपना नाम बताया पैरासाइट यानी कि पैरासाइट क्रिएचर। उसने लड़के को बताया कि कुछ साल पहले जापान ने न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में डंप किया था, जिसकी वजह से समुद्र का एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो गया था और उसी से उस जैसे कई पैरासाइट पैदा हो गए। उस छोटी पैरासाइट ने यह भी बताया कि उस रात जब उसने लड़के के कान में घुसने की कोशिश की थी, उसका प्लान था कि वो उसका दिमाग खा जाए और पूरे शरीर को कंट्रोल में ले ले, लेकिन उस वक्त वो फेल हो गया और अब दोनों ही एक ही बॉडी में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसकी लर्निंग पावर भी कुछ अलग ही लेवल की थी। चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो बस एक बार देख ले तो उसे कभी नहीं भूलता। उसने सिंची से कहा कि उसे लाइब्रेरी ले चले जहाँ वो ह्यूमंस के डेवलपमेंट और लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहता था। लेकिन सभी पैरासाइट उस छोटे से प्यारे से क्रिएचर जैसे नहीं होते। एक और आदमी जो कल रात एक पैरासाइट का शिकार बना था, सुबह जैसे ही उठा उसकी आंख अपने आप ही ट्विस्ट होने लगी। फिर वो बिना एक्सप्रेशन के अपनी बीवी की तरफ चला गया। औरत ने नोटिस किया कि कुछ तो गलत है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उस आदमी का सर लिटरली फट गया और उसकी बीवी उसका पहला शिकार बन गई। इसी दिन सिंची के स्कूल में एक नई केमिस्ट्री टीचर आई और उसके हाथ में छुपा हुआ पैरासाइट मिगी महसूस करता है कि कोई और उनकी जाति का यहाँ मौजूद है। जब सिंची ने देखा तो वही टीचर उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही खौफ था। क्लास के बाद वो लेडी टीचर खुद सिंची के पास आई और प्रपोज किया कि वो पैरासाइट अलायंस का हिस्सा बने। उसने बताया कि सिर्फ वो ही नहीं, उनके ग्रुप में कई और इन्फ्लुएंस पैरासाइट हैं। कुछ तो पॉलिटिक्स में जा चुके हैं और एक तो प्रेसिडेंट बनने की रेस में भी है। उनका एम है ह्यूमंस की दुनिया को एक स्लाउटर हाउस बना देना। लेकिन सिंची ने तुरंत इनकार कर दिया। अब वो चाहे पैरासाइट से कनेक्टेड हो पर अंदर से अभी भी एक इंसान है और वो कभी भी इंसान खाने वाले मॉन्स्टर का हिस्सा नहीं बनेगा। लेडी टीचर ने उसे तुरंत अटैक नहीं किया और उसे वार्न जरूर किया, अगर फ्यूचर में अलायंस के प्लान्स में दखल दिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। उस रात जब सिंची घर लौट रहा था तभी उस लेडी टीचर के साथ जो पैरासाइट अंकल था उसने उसे रोका। पता चला कि वो टीचर की प्लानिंग की बिना ही सिंची को खत्म करने आया है, क्योंकि उसके लिए सिंची एक थ्रेट बन गया था। डेंजर को फील करके मिगी तुरंत बैटल मोड में चला गया। दूसरे पैरासाइट का सर एक्सिस जैसे वेपन में बदल गया और सीधा सिंची पर वार किया। दोनों पैरासाइट्स के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू हो गई, लेकिन सिंची तो फुल्ली पैरासाइट नहीं था, इसलिए वो आसानी से डोमिनेंट हो गया। पर अच्छी बात तो ये थी कि मिगी और सिंची अलग अलग सोचने वाले दो इंडिपेंडेंट बींग्स थे। स्ट्रेटजी बना के मिगी ने उस मॉन्स्टर को कंफ्यूज किया और सिंची ने एक स्टील रोड से उसके शरीर में डायरेक्ट घुसा दिया। पैरासाइट वर्ल्ड के रूल के मुताबिक अगर होस्ट मर जाए तो उसके अंदर का पैरासाइट भी मर जाता है, तब तक वो तुरंत नया होस्ट ना ढूंढ ले। सिंची ने उसे गिरे हुए मॉन्स्टर को देखा, उसका पेट घूमने लगा। वो साइड तुरंत छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उस गली के दूसरे किनारे एक औरत की सिलहोटी दिखी। वो औरत कोई और नहीं उसकी माँ थी। उसने देखा एक आदमी खून में पड़ा है और वो उसकी हेल्प करने आई है। तभी अचानक उस आदमी के हाथ से एक आंख निकल गई और वो पैरासाइट अब नया होस्ट ढूंढ चुका था, यानी कि सिंची की माँ। मिगी ने तुरंत इस डेंजर को महसूस किया और सिंची को जगाया। जब तक वो कुछ समझ पाता उसकी माँ एक
मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। सिंची ने किचन से एक छुरी उठाई अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी अब वो एनिमी उसकी माँ थी। हाफ एन आवर पहले जो पैरासाइट मारा गया था वो उसकी माँ का होस्ट बन चुका था। सिंची अपनी माँ के रूप को देखकर ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो लगातार मिगी को कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जैसे ही वो इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलने की कोशिश करता, उसकी माँ का असली रूप सामने आया। अगले ही सेकंड एक टेंटिकल्स फौरन उस आदमी के दिल के आर पार हो गया। अपने होस्ट को मरता देख जिंग ये के जिस्म में रहने वाले पैरासाइट जियोंग यू ने भी अपने लड़ने की ताकत खो दी। इतना कहकर वो पैरासाइट वहाँ से चला गया। लेकिन अगले सुबह सिंची जो मर चुका था चमत्कार से जिंदा हो गया। हुआ ये था कि कल रात जब सिंची बेहोश हुआ था तो मिगी ने अपने सेल से उसका दिल दोबारा ठीक कर दिया था। इसी तरह उसने सिंची को मौत के मुंह से बचाया था। अपनी माँ की मौत की सच्चाई को सिंची अपनाना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने बदला लेने की कसम खाई। इसी बीच एक आर्ट क्लास में वो मैडम अपने क्रश एक हैंडसम सीनियर को ह्यूमन मॉडल्स बनाने के लिए ले आई। शुरू में क्लास का माहौल बड़ा शांत था और आरामदायक था। तभी उस लड़की ने पंगा लेने का सोचा, क्योंकि हाल ही में टीवी पर पैरासाइट को पहचानने का एक तरीका बताया गया था। अगर आप किसी का एक बाल तोड़ें और वो मुड़ जाए या टूट जाए तो इसका मतलब है कि उस पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। उस लड़की ने उसका टूटा हुआ बाल देखा, तब उसे समझ आया कि उसके सामने वाला सीनियर इंसान नहीं। तभी पैरासाइट ने भी एक्टिंग करना बंद कर दिया और क्लास में मौजूद लोगों को गिनना शुरू कर दिया। उन स्टूडेंट में सिंची की गर्लफ्रेंड भी थी। अगले सेकंड पैरासाइट ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने अपने टेंटिकल्स निकाले और सामने खड़े स्टूडेंट को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। यह सीन देखकर शॉर्ट हेयर वाली लड़की ने पास रखा एसिड का बोतल उठाया और पैरासाइट पर फेंक दिया। एसिड गिरते उसकी बॉडी गलने लगी। यह देखकर कि पैरासाइट देख नहीं सकता, क्लास के स्टूडेंट ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस भगदड़ में उस लड़की ने उस बेकाबू पैरासाइट के हाथों को 2 टुकड़ों में काट दिया। जब तक सिंची वहाँ पहुंचा पूरा कॉरिडोर लाशों से भरा हुआ था। उधर पैरासाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही शॉर्ट वाली लड़की उस पैरासाइट का शिकार बनने वाली थी, अचानक सिंची ने आकर उसे आखिरी बार को रोक लिया। जब दोनों के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी तभी टीचर यू उनके पीछे से धीरे धीरे से आए। सामने का बुरा हाल देखकर वो बहुत निराश थे। उन्होंने कॉरिडोर में एक केमिकल की बोतल फेंकी और वहाँ से चले गए। जमीन पर बोतल देखते ही सिंची फौरन समझ गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया और पास की खिड़की से नीचे कूद गया। तुरंत ही ऊपर कॉरिडोर में एक जोरदार धमाका हुआ। शुक्र है सिंची ने टाइम पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। उसको एम्बुलेंस में भेजने के बाद भीड़ में खड़े सिंची की आंखों में एक तेजी आ गई, क्योंकि वो जानता था कि अभी जो धमाका हुआ है वो उस पैरासाइट को मारने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद वो बिल्डिंग के सामने वाली छत पर गया, पास से एक स्टील की पाइप उठाई और मिगी की बॉडी मॉर्फिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसने धनुष बाण बनाया और अभी अभी भागे हुए पैरासाइट पर निशाना दागा। उसने बिल्कुल सटीक निशाने से उस दुश्मन को मार गिराया। इस पैरासाइट को खत्म करने के बाद सिंची फिर से उस लेडी टीचर के पास गया अपनी माँ का बदला लेने के लिए। इस बार टीचर ने मना नहीं किया, बल्कि कातिल के छिपने की जगह सिंची को बता दी। उस एड्रेस को फॉलो करते हुए वो एक ब्रिज के नीचे जा पहुंचा। आखिरकार यहाँ पर उसे अपनी माँ का कातिल मिल गया। कहते हैं ना, दुश्मन जब मिलते हैं तो आंखें लाल हो जाती है। सिंची फौरन फाइटिंग मोड में आ गया और दुश्मन ने भी उस पर हमला करने में देरी नहीं की। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। जब सिंची और मिगी एक हुए थे उनकी ताकत वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। जब पैरासाइट ने देखा कि वो हार रहा है तो वो सिंची की माँ का रूप ले लेता है और रहम की भीख मांगने लगता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। जब उसे लगा कि उसकी चाल काम कर गई है तो पैरासाइट ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार सिंची को उसकी माँ ने ही बचाया। शायद माँ के प्यार ने थोड़ी देर के लिए होस्ट की यादों को जगा दिया था। एक माँ होने की असली इच्छा को सिंची समझ गया। ये उसकी माँ ने उसे आखिरी मौका दिया है। पक्का इरादा करने के बाद सिंची लगातार वार करता रहा। डर से अपनी माँ को जिंदगी के आखिरी सफर पर भेजने के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो सिंची एक नतीजे पर पहुंचा। उसे समझ आ गया और मासूम लोगों को पैरासाइट का शिकार होने से बचाने के लिए उसे हिम्मत से आगे आना होगा। अपनी दुनिया और अपने घर को बचाने के लिए उसे पैरासाइट से लड़ाई जारी रखनी होगी।